अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 9 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हम टोटल 3 तरह के रिएक्शन पढ़ेंगे। पहले वो रिएक्शन होंगे जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ये वाला हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है। एक वो रिएक्शन होंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम, और एक हम वो रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का ये पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होता है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप। और एक हम वो रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड पूरे का पूरा जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो इन्वॉल्व होता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कि ये टोटल ग्रुप इन्वॉल्व हो, उसको आप कहते हो रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पे हमने टोटल 3 तरह के रिएक्शंस जो हैं वो स्टडी करने हैं। तो जो फर्स्ट टाइप है दैट इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम, उसको डील करते हैं। रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम। रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की वजह से जो रिएक्शन होंगे हम उनको स्टडी करने जा रहे हैं। अगर आप बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड को देखो RC+OH, तो जो हाइड्रोजन है ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। हाइड्रोजन क्या है? ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो आप इन रिएक्शंस को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कह सकते हो। यहाँ पे ये रिएक्शन होगा पोलर मीडिया में। तो पोलर मीडिया में जब ये रिएक्शन होगा RC+O, ये हाइड्रोजन यहाँ से अलहदा हो जाएगा, इस वाटर के साथ मिलकर H3O पॉजिटिव बना देगा, और ये ऑक्सीजन इस फॉर्म में रह जाएगा प्लस H3O पॉजिटिव, या सिंपल आप अकेला H पॉजिटिव भी लिख सकते हो। तो इस रिएक्शन में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल ही आएगा इसकी जगह पे। तो आप इन रिएक्शंस को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नेम भी दे सकते हो। इसमें आप जो पहला रिएक्शन पढ़ोगे वो होगा रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेस के कार्बोक्सिलिक एसिड का आप बेस के साथ रिएक्शन पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एसिटिक एसिड, इसका आप रिएक्शन पढ़ोगे बेस के साथ NaOH। ये OH और ये हाइड्रोजन मिलकर बना देंगे वाटर, प्लस ये वाला सोडियम इस हाइड्रोजन की जगह पे अटैच हो जाएगा, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। देखें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल था, सोडियम भी इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल गया, इलेक्ट्रोफाइल ही आया, तो इसको आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नेम भी दे सकते हो। ये आपके पास पहला रिएक्शन हो गया जिसमें सिर्फ कार्बोक्सिल ग्रुप का ये हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व हुआ है। लेकिन बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड पूरे का पूरा एज इट इज है, सिर्फ इन्वॉल्वमेंट हुई है तो इस हाइड्रोजन एटम की हुई है। तो ये पहला रिएक्शन हो गया रिएक्शन विद बेस। अगला रिएक्शन जो आप पढ़ोगे वो होगा रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ आप रिएक्शन पढ़ोगे। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन, जब कार्बोनेट के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल वी हैव CH3C+OH कार्बोक्सिलिक एसिड। आप 2 मॉलिक्यूल लोगे एसिटिक एसिड के, जब इसका रिएक्शन होगा कार्बोनेट से, कार्बोनेट जिसके साथ CO3 ग्रुप अटैच हो, फॉर एग्जाम्पल Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट। तो रिएक्शन समझना है, रिएक्शन कैसे होगा? यहां से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, यहां से दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे। यहां पे देखें 2 मॉलिक्यूल हैं, तो इसका मतलब यहां पे हाइड्रोजन भी कितने होंगे? 2।
यहाँ से दोनों हाइड्रोजन निकले और इसकी जगह पे ये 2 सोडियम अटैच हो जाएंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O ONA। अब बाकी क्या रह गया, यहां से जो 2 हाइड्रोजन निकले, यहां से एक ऑक्सीजन लेंगे और क्या बना देंगे, वाटर, प्लस यहां से दोनों सोडियम भी यूज हो गए, एक ऑक्सीजन यूज हो गई, बाकी आपके पास रह गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह आप रिएक्शन पढ़ोगे एसिटिक एसिड का, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ आप रिएक्शन पढ़ोगे, सेम बिल्कुल इसी तरह होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, इसकी जगह पे सोडियम आ जाएगा, क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O ONA, हाइड्रोजन गया, इसकी जगह पे सोडियम आ गया, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन H2, यहाँ से एक ऑक्सीजन बन जाएगा H2O प्लस यहाँ पे क्या रह गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 2 रिएक्शन हमने बेस के साथ और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन पढ़े जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहा था। इसी तरह आप रिएक्शन पढ़ोगे थर्ड वन मेटल के साथ। मेटल के साथ जब आप रिएक्शन पढ़ोगे तो उसमें भी कौन सी चीज इन्वॉल्व होगी, हाइड्रोजन एटम ही इन्वॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O OH, आपने 2 मॉलिक्यूल्स लिए एसिटिक एसिड के, इसका आप रिएक्शन करवाओगे 2 ही सोडियम एटम के साथ, क्या होगा, यहां से दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे, ये दोनों सोडियम इसकी जगह पे अटैच हो जाएंगे, 2CH3 C डबल बॉन्ड O ONA प्लस ये वाला जो दोनों हाइड्रोजन निकले H2 की फॉर्म में एज इट इज आ जाएंगे, यहां पे भी क्या आएगा 2, इसको बैलेंस करो तो ये 3 रिएक्शन आपने वो पढ़े कि तीनों में हाइड्रोजन जा रहा है, इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है, उसकी जगह पे इलेक्ट्रोफाइल ही आ रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को आप कहते हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के हमने जो पहले रिएक्शन पढ़े वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो याद रखो MCQ आ सकता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड कब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, तो आप कहोगे कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में, तब वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। नेक्स्ट जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे वो होंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इससे पहले जो अभी हमने रिएक्शन पढ़े वो हमने वो रिएक्शन पढ़े जिसमें हाइड्रोजन ग्रुप इन्वॉल्व होता है, तो अब हमने वो रिएक्शन पढ़ने हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होता है। OH, याद रखो OH इज अ न्यूक्लियोफाइल, तो इसका मतलब यहाँ पे हम जो रिएक्शन पढ़ने लगे हैं दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब अगर OH एक न्यूक्लियोफाइल है, अगर न्यूक्लियोफाइल जाता है तो इसकी जगह पे न्यूक्लियोफाइल ही आएगा। इससे पहले आपने हाइड्रोजन के लिए जो रिएक्शन पढ़े थे, हाइड्रोजन चूंकि एक इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे बिहेव करता था, वो थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे OH की वजह से आप रिएक्शन पढ़ने लगे हो, OH चूंकि एक न्यूक्लियोफाइल है तो ये रिएक्शन होंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो पहला रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो रिएक्शन होगा रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड, रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 के साथ, SOCl2, इसको आप क्या कहते हो, थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड। इसके साथ हम रिएक्शन पढ़ेंगे किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। चले हम लेंगे एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O OH, एसिटिक एसिड, इसका आप रिएक्शन करवाओगे SOCl2 के साथ।
रिएक्शन आप पढ़ने लगे हो ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब OH जाएगा, न्यूक्लियोफाइल है, इसकी जगह पे न्यूक्लियोफाइल ही आएगा, तो यहाँ से OH निकलेगा, इसकी जगह पे Cl ऐड हो जाएगा, तो आपके पास आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, OH निकला, इसकी जगह पे Cl आ गया। तो ये आपके पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, OH निकला, उसकी जगह पे Cl आ गया। अगले प्रोडक्ट देखते, आपके पास ये वाला जो हाइड्रोजन है, जो OH यहाँ से निकला, इस OH का हाइड्रोजन यहाँ पे जो एक Cl बाकी रह गया था उसके साथ मिलकर बना देगा HCl प्लस। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ रह गई, दोनों क्लोरीन यूज हो गई, एक क्लोरीन इस OH की जगह पे आ गया, एक क्लोरीन जो OH निकला था उसके हाइड्रोजन के यानी कि इस हाइड्रोजन से मिलकर HCl बना दिया। अब दो चीज़ें, एक ये SO है और एक ये वाली ऑक्सीजन OH वाली बाकी रह गई है, तो ये बन जाएगा SO2। तो ये आपके पास जो रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड। देखें OH गया, न्यूक्लियोफाइल गया, न्यूक्लियोफाइल ही आया, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमने इसका मैकेनिज्म पढ़ना है इस रिएक्शन का, कि ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे हुआ, मैकेनिज्म। ये रिएक्शन बेटे प्रोसीड कैसे हुआ, देखें आपके पास था एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इसका रिएक्शन आपने करवाया SOCl2 के साथ, SOCl2 के साथ, दैट इज थायोनाइल क्लोराइड, सल्फर पे पार्शियल पॉजिटिव। ये वाला जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अटैक करेंगे इस पार्शियल पॉजिटिव सल्फर के ऊपर, ये अटैक करेंगे और ये सल्फर अब इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। समझना है किस तरह से, CH3C डबल बॉन्ड O, ये CH3 ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एज इट इज आ गया। अब इस ऑक्सीजन के साथ कौन सी चीज अटैच हो गई, S डबल बॉन्ड O। यहां से समझना है आपने अच्छी तरह से, जब ये इस ऑक्सीजन के साथ ये सल्फर अटैच हुआ तो सल्फर जो ऑक्सीजन है उसके बॉन्ड बन गए 3, लेकिन ऑक्सीजन के तो 2 बॉन्ड होते हैं, तो 2 बॉन्ड पूरे करने के लिए फिर ये बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो जाएगी H+ की फॉर्म में, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ से H+ की फॉर्म में अलग हो जाएगी। एक चीज, दूसरी चीज, जब ये सल्फर इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, सल्फर के 4 बॉन्ड है, ठीक है, सल्फर के यहाँ पे कितने 4 बॉन्ड, तो सल्फर के हो जाएंगे 5 बॉन्ड जब ये इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। इसका मतलब इसको अपने 5 बॉन्ड पूरे रखने के लिए फिर एक क्लोरीन को निकालना पड़ेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होकर ये क्लोरीन अलग हो जाएगी। अब रह क्या गया, CH3 C डबल बॉन्ड O, आगे ऑक्सीजन आ गई। अब इस ऑक्सीजन ने ये हाइड्रोजन निकाल दिया, अब ये ऑक्सीजन आगे अटैच है सल्फर के साथ, ये डबल बॉन्ड O। अब इस सल्फर से एक क्लोरीन निकल गई, एक क्लोरीन बाकी रह गई है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे एज इट इज, ये आ गई। अगले स्टेप में क्या होगा, ये आपके पास स्टेप नंबर 1 है। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि ये वाला जो आपके पास प्रोडक्ट है CH3 C डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O Cl, अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो Cl नेगेटिव है, ये जो Cl नेगेटिव है ये अटैक करेगा इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पर, अटैक करेगा इस फॉर्म। जब ये इस पर अटैक करेगा तो क्या होगा, जब ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, कार्बन के कितने बॉन्ड 5, कार्बन 5 बॉन्ड अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या आएगा CH3C। जब ये बॉन्ड कन्वर्ट हुआ सिंगल बॉन्ड में तो इस फॉर्म में आ जाएगी ऑक्सीजन। उसके बाद ये क्लोरीन इस कार्बन के साथ अब अटैच हो जाएगी। अगला प्रोडक्ट सेम, ऑक्सीजन
सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, आगे फिर क्या आ गया Cl, ये प्रोडक्ट आ गया आपके पास। अब ये वाला जो प्रोडक्ट है ये अनस्टेबल है, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, देखें CH3 CO नेगेटिव Cl O S डबल बॉन्ड O Cl, यहां से समझना है जी आपने। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट करेगा। जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बना तो क्या होगा, कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, कार्बन 4 पूरे करने के लिए इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ देगा, ठीक है। और यही बॉन्ड अब कह लें यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या आया CH3 C, अब यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, आगे क्या आ गया इस कार्बन के साथ Cl प्लस, आगे समझना है आपने जी। अब जब यहाँ पे बनेगा सिंगल से डबल बॉन्ड, जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा सल्फर के फिर से 5 बॉन्ड, वो भी पॉसिबल नहीं है, तो ये सल्फर इस क्लोरीन को यहाँ से निकाल देगा। तो क्या आएगा, जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड टूट गया, क्या बना SO2 प्लस Cl नेगेटिव जो है यहाँ से अलहदा हो गई। अब ये जो Cl नेगेटिव है ये इस H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगी और किस में कन्वर्ट होगी, ये कन्वर्ट होगी H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, किस में कन्वर्ट हो जाएगी HCl में। तो ये टोटल इसका मैकेनिज्म आ गया कि किस तरह से आपके पास ये प्रोडक्ट बना, ये भी हमने मैकेनिज्म के थ्रू देखा, ये प्रोडक्ट कैसे बना ये भी मैकेनिज्म के थ्रू देखा, HCl कैसे बना ये भी मैकेनिज्म के थ्रू देखा। तो मैकेनिज्म दोबारा से देख लें एक दफ़ा। सबसे पहले ये लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर जो है इसके ऊपर अटैक करेंगे, इसके साथ अटैच हो जाएगा ये, और ऑक्सीजन के बॉन्ड इक्वल करने के लिए ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देगा। इसी तरह सल्फर अपने बॉन्ड पूरे करने के लिए इस क्लोरीन को यहाँ से निकाल देगा। उसके बाद ये आ गया, इस प्रोडक्ट के ऊपर ये जो Cl नेगेटिव है ये अटैक करेगी इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट आ जाएगा। ये प्रोडक्ट अनस्टेबल है, ये स्टेबलाइज अपने आप को किस तरह से करेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मूव होगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा, प्लस यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होकर सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा, प्लस Cl नेगेटिव जो बनी ये इस H पॉजिटिव के साथ मिलकर HCl में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट एक यहाँ पे रिएक्शन है, रिएक्शन विद PCl5, PCl5 इसके साथ रिएक्शन, PCl5 के साथ रिएक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हो, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, जब इसका रिएक्शन होगा PCl5 के साथ PCl5 तो रिएक्शन कैसे होगा, देखें ये वाला फास्फोरस इस ऑक्सीजन के साथ और यहाँ से 3 क्लोरीन हासिल करेगा और POCl3 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ से 1 क्लोरीन लेगा HCl में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ये वाला फास्फोरस भी यूज़ हो गया, यहाँ से 4 क्लोरीन यूज़ हो गई, 3 ये 1 ये, और यहाँ से ऑक्सीजन भी यूज़ हो गया, हाइड्रोजन भी यूज़ हो गया, बाकी यहाँ पे सिर्फ 1 क्लोरीन रह गया, तो वो इस OH की जगह पे अटैच हो जाएगा। देखें OH गया उसकी जगह पे Cl आ गया, न्यूक्लियोफाइल गया उसकी जगह पे न्यूक्लियोफाइल ही आ गया, तो इसको आप कहोगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज के लेक्चर में हमने 2 तरह के रिएक्शन पढ़े, जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है और जिसमें OH इन्वॉल्व होता है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम एसिटिक एसिड स्टार्ट करेंगे और साथ ही हम इसका जो रिमेनिंग एक आध रिएक्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। ओके जी।